वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 10 विभूति योग और आज 12वां करना है। पुष्करणी आप करेंगे या यात्रा में भैया है? मैं थोड़ा डॉक्टर के यहाँ से लौट रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ। ठीक हाँ, है, आप तो मैं लास्ट सुनिए में कर लेता हूँ, बस घर पहुँच के। जी। इनको दिखाने ले गए थे डॉक्टर। हाँ ठीक। प्रकाश आप करेंगे? आपने कर लिया था? हाँ कर लूं? जी भैया कर सकते हैं। हाँ, कौन? दिव्या जी बोल रही हैं, आप कर लीजिए। ठीक है जी। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परं धाम। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रं परमं भवान्। पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवमजं विभुम्। आदिदेवमजं विभुम्, आदिदेवमजं विभुम्, आदिदेवमजं विभुम्, परं ब्रह्म परं धाम। पवित्रं परमं भवान्। परमं ब्रह्म परं धामं, पवित्रं परमं भवान्, परमं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, परमं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्। आदिदेवमजं विभुम्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवमजं विभुम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवमजं विभुम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवमजं विभुम्, परं ब्रह्म परं धाम। पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्। आदिदेवमजं विभुम्। परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवमजं विभुम्, परमं ब्रह्म परं धाम,
पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। एक और श्लोक कर लेते हैं, फिर अर्थ साथ में देख लेंगे। आगे के 4 श्लोकों में, 4-5 में अर्जुन भगवान की स्तुति ही कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वंदना गुणगान कर रहा है। एक श्लोक और आगे कर लेते हैं। प्रांजल आप कर लीजिए। हाँ भैया। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा 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 असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे 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 आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो क्या बात हो रही है यहाँ? कल हमने देखा, कल परसों, असल में 3-4 दिन से क्या सब भगवान ने जो है अपनी विभूति और योग दोनों का वर्णन किया विस्तार से।
और जो भक्त होते हैं, जो भगवान को थोड़ा बहुत भी जान लेते हैं या मान के उस हिसाब से आचरण करते हैं, उनको कैसे भगवान बड़ी से बड़ी चीजें, जो भक्ति है, जो सिद्धियां हैं, ज्ञान की सिद्धि, अज्ञान का नाश, मतलब सहज ही दे देते हैं। सब मिल जाता है। ऐसे तो ये सब जब सुना भगवान के मुख से, हम लोग तो बड़ी इतने जनरेशन बाद बड़े माध्यम से सुन रहे, बड़े छोटे मुंह से, कौवे की वाणी से सुन रहे। अर्जुन ने तो सीधे भगवान के ही मुख से सुना वो सब। तो शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ और भगवान का प्रभाव, तो वो सब सुन के एकदम अर्जुन के रोंगटे खड़े हुए, मन गदगद, एकदम मन में भक्ति भर ही गई। तो फिर अर्जुन उस भाव में भगवान की स्तुति करते हैं यहाँ पर। और क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम भवान। हाँ, आप परम ब्रह्म हैं। मतलब ब्रह्म, परम ब्रह्म मतलब वही अधिकता भी लगा दी। परम मतलब परम ब्रह्म एक तरीके से जो निर्गुण ब्रह्म का निर्गुण विभाग है, उसको समझ लेना चाहिए। हाँ? और परम ब्रह्म परम धाम, परम धाम माने धाम माने घर स्थान होता है, तो परम धाम माने जहाँ पर सबकी स्थिति हो रही, जहाँ जिसमें सब स्थित है, संपूर्ण ब्रह्मांड, ऐसे परम धाम आप। तो इसको सगुणता से इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि सगुण संसार की स्थिति जहाँ पे हो रही है, तो सगुण परमात्मा भी आप ही हैं। फिर परमम पवित्रम, परमम पवित्रम जो स्वयं तो पवित्र है ही है, जिससे संबद्ध होके आबद्ध होके, चाहे तो उनके आपके नाम से, चाहे तो रूप से, चाहे कथा से, चाहे ज्ञान से, जिस भी माध्यम से भगवान के संपर्क में जो भी आ जाए उसको भी पवित्र कर देने वाले। स्वयं तो पवित्र है ही है, तो पवित्रता का कोई वही नहीं है, पवित्रता होने से। इसलिए क्या कहा? परमम पवित्रम भवान माने आप ही है। आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, और परम पवित्र है, और सबको पवित्र करने वाले हैं। शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आदिदेवम अजम विभुम। और क्या कह रहे हैं? शाश्वतम, आप शाश्वत है। और दिव्य पुरुष है। और आदि देवम, सब देवताओं के, सबके जो आदि है वह आप ही है। वैसे तो भगवान ने पहले आदि मध्य और अंत सब अपने आप को बता ही दिया था। अर्जुन कह रहे हैं वही बात। हाँ, आप आदि देव हैं और अजम, अजन्मे हैं। हाँ, पहले 7वें 8वें में भगवान ने कहा ना, जो मुझे पैदा होने वाला मान लेते हैं, ऐसे मूढ़ लोग होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो मेरे अजन्मे शाश्वत स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं। तो यहाँ वही भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप अजम है, अजन्मे हैं। विभुम, विभु किसको कहते हैं? विभु कहते हैं सर्वव्यापक, जो सब जगह हो। अणु से विभु, कई बार क्लासिकल हिंदी में लोग बोलते हैं तो अणु से विभु तक सब जगह भगवान है। भगवान अणु भी है, भगवान विभु भी है। तो अणु माने बहुत छोटा और विभु माने बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जो सब जगह व्याप्त है, वो विभु। तो आप विभु हैं। और त्वाम सर्वे ऋषयः देवर्षिः नारदः असितः देवलः तथा व्यासः आहु। मतलब ये वैदिक ऋषियों के नाम लिए हैं सब। क्या? सभी ऋषि, महर्षि, देवर्षि नारद, असित महर्षि ऋषि हुए हैं, एक ऋषि हुए हैं असित, खोजिएगा उनके बारे में कहानियां। और मेरे ख्याल से उनके पुत्र ही हुए हैं देवल, महर्षि देवल, और अपने महर्षि व्यास जी का भी नाम है। ये सारे महर्षि आपके ही गुणगान, आपके ही विषय में चर्चा करते रहते हैं, ग्रंथ लिखते रहते हैं। तो वैदिक ऋषि तो वेदों में भी आपका ही गुणगान है। और च स्वयं एव में ब्रवीषि, और मेरे इतने बड़े आज भाग्य है
कि आप वही बात जो ये सब ऋषि महर्षि कहते हैं, मुझे आपके स्वयं से के मुख से, श्री मुख से सुनने को, जानने को मिल रहा है, मिला है। स्वयं चैव ब्रवीषि में आप मेरे लिए खुद ही कह रहे हैं ये सब। फिर आगे क्या कहते हैं अर्जुन? सरपंच जी आप करेंगे? जी। सर्वमेतद्रुतं मन्ये, सर्वमेतद्रुतं मन्ये, सर्वमेतद्रुतं मन्ये, सर्वमेतद्रुतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम्, 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 विदुर्देवान् दानवाः, विदुर्देवान् दानवाः, विदुर्देवान् दानवाः, विदुर्देवान् दानवाः, सर्वमेतद्रुतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, 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 न हि ते भगवन् व्यक्तिम्, विदुर्देवान् दानवाः, 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 सर्वमेतद्रुतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम्, विदुर्देवान् दानवाः। सर्वमेतद्रुतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम्, विदुर्देवान् दानवाः, सर्वमेतद्रुतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम्, विदुर्देवान् दानवाः, सर्वमेतद्रुतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम्, विदुर्देवान् दानवाः। फिर अर्जुन आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि केशव, हे केशव, माम यत वदसि एतत् सर्वं ऋतं मन्ये। हे केशव,
आपने जो कुछ भी मुझसे यह कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन को भरोसा आ रहा है, बात भगवान कहेंगे तो कैसे भरोसा नहीं आएगा, हाँ? नहीं, अर्जुन होना पड़ेगा भरोसा आने के लिए, क्योंकि भगवान तो कहते बताते दिखाते ही रहते, लेकिन हमको आता नहीं क्योंकि हम अर्जुन नहीं है। तो हाँ, तो अर्जुन कहते हैं कि यह मुझे सब सत्य है, सत्य मानता हूँ मैं आप सबकी साथ की इन सब बातों को। और फिर क्या कहते हैं, भगवन ते व्यक्तिम न ही देवा विदुः न दानवा। हे भगवान, आपके प्राकट्य को, आपके प्रकट होने को या आपके स्वरूप को देवता और दानव कोई नहीं जानता है। न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। मनुष्य तो बीच में आ गए दोनों के, तो वो भी नहीं जानते। देवताओं के पास तो बहुत शक्तियां होती हैं, इंद्रदेव और ये सब, वरुण, पवन देव आदि आदि, अग्निदेव, हाँ। परंतु उनके पास भी, कि उनकी भी सब शक्तियां ऊर्जा परमात्मा से ही है। और फिर परमात्मा को तो जानने के लिए सोर्स को, अपने सोर्स को जहां से आप आए उसको जानने के लिए कैसे जान पाएंगे? जानने की खैर इच्छा भी नहीं रहती। देवता तो सब अपने में ही, उनके पास क्रेडिट कार्ड में उनके बैलेंस होता है, तो अपना सुख में आनंद में रहते हैं। जो उनको ड्यूटी है अपना वो कराते चलाते हैं, भगवान को जानने की बड़ी वो रहती नहीं उनके पास है। ऐसे ही दानव, दानव क्यों कहा है, दानव क्यों भगवान को जानना चाहेंगे? लेकिन हम लोगों को लग सकता है कि दानवों के पास भी बड़ी मायावी शक्तियां होती हैं। शक्तियां तो बहुत होती हैं, सिद्धियां होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं बहुत सारी। तो उन शक्तियों सिद्धियों से भी वो सब अपनी शक्तियां सिद्धियां जो है वो अपनी इंद्रिय सुखों में, भोग विलास में लगाते हैं अपना, है। तो वो भी उनको नहीं जानते। आपके स्वरूप को, आपके प्राकट्य को कोई नहीं जानता। कौन जानता है? भगवान ने पहले ही बता ही रखा है। अभी खैर शायद शायद अर्जुन फिर वही रिपीट भी करेंगे, है ना। सुना है, समझ में आया है, तो दोहरा के बताएंगे ये समझ में आया। कौन जानता है भगवान को? अपने तुलसीदास जी कहते हैं ना बहुत साधारण शब्दों में, सोई जानई दहि जेउ जहि देहि जनाऊ, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, है ना। यही कहा है ना। और तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही जान सकता है भगवान के प्राकट्य के स्वरूप को, जिसको भगवान स्वयं शक्ति दे। और उसमें भी कौन? भक्त ही है, भक्त को ही। फिर क्या है, तुम्हारी ही कृपा, आपकी कृपा से ही जो भक्त हैं उनको अपने हृदय में ही तुम्हारा दर्शन होता है। तो जितना भी ये यहाँ तक कि जो योग के, ध्यान के, ये सब भी मार्ग हैं, इससे सबसे आप संसार से मुक्त हो सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन पूर्णता से भगवान को जानने के लिए कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ भगवान के अलावा। स्वयं के प्रयास से आप सोचें कि हम कुछ करके सब जान लेंगे, तो वह असंभव है। तो सब जगह आया है, बार बार है। अभी अर्जुन भी शायद अगले श्लोक में ऐसा ही कुछ कहेंगे, तो ज्यादा चर्चा करने से अच्छा है कि वहीं चलते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन, देखते हैं। शशांक आप लेंगे जी। स्वयमेवात्मनात्मानम् स्वमेवात्मनात्मानं स्वमेवात्मनात्मानं स्वमेवा नहीं, स्वयमेव। स्वयमेवात्मनात्मानं 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 वेत्थत्वं पुरुषोत्तम वेतत्त्वं पुरुषोत्तमं वेतत्त्वं पुरुषोत्तमं वेतत्त्वं पुरुषोत्तमं वेतत्त्वं पुरुषोत्तमं
तम पुरुषोत्तम वे भूत भूत भावन भूतेश भूत भावन भूतेश भूत भावन भूतेश भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते देव देव जगत्पते देव देव जगत्पते देव देव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते 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 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। बड़ा महत्वपूर्ण, थोड़ा गूढ़ थोड़ा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम। भगवान की जो है विशेषणों की झड़ी लग रही है अर्जुन से। इतने भाव विभोर है कि अलग अलग नाम से, मुझको नहीं लगता कि किसी और श्लोक में भगवान को इतने सारे नाम से पुकारा है अर्जुन ने। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। क्या मतलब है? आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। वह तो बड़ा छोटा सा था लेकिन बड़ा गूढ़ है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। सब विशेषण तो पता ही है, बहुत साधारण ही है। भूत भावन मतलब सब प्राणियों की भाव उद्भव के कारण, भूतेश मतलब सबके ईश्वर, देव देव सब देवों के भी देव, जगत पते संसार के स्वामी, पुरुषोत्तम सब तो आप समझते ही। फिर आप स्वयं ही अपने
आपसे अपने आप को जानते हैं। क्या इसका मतलब है? यही जो मैं पहले अभी शायद कह रहा था कि कोई और विधा नहीं है, कोई तरीका नहीं है परमात्मा को, भगवान को पूर्णता से जानने का। और जितना एक सीमा तक आप शुद्ध हो गए, सात्विक हो गए, पूरा एकदम संसार से भी मुक्त हो गए, फिर उसके बाद जितना अधिक प्रयास भगवान को जानने का होगा उतनी दूरी बढ़ेगी। है ना? क्योंकि जो जानने वाला है और जिसको जानना है, जो सबका ज्ञाता है, उसको ही जानना है, तो उसको कोई और कैसे जानेगा? तो जो जानने वाला है उसको स्वयं ज्ञान हो जाना पड़ेगा। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अर्जुन कि आप ही अपने आप को जानते हैं। तो अगर किसी को परमात्मा को जानना है तो उसको स्वयं परमात्मा हो जाना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में स्वयं को पूरी तरह मिटा देना पड़ेगा, मिट जाना पड़ेगा। कुछ और रहते हुए परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, उसके लिए परमात्मा ही होना पड़ेगा। वैसे तो ये थोड़ा दार्शनिक पक्ष हो जाएगा, पर यहाँ तक कि सांसारिक वस्तुओं में भी किसी भी वस्तु को पूर्णता से जानने के लिए हमें वही हो जाना पड़ता है। अगर किसी और के मन में, जैसे मुझे किसी और को जानना है, तो उसको पूरी तरह हम तभी जान सकते हैं जब हम वही हो जाएं। सबके लिए सत्य, भगवान के लिए तो और वो तो अल्टीमेट हो गया। तो हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को उतना ही जान सकते हैं जितना हम वो हो जाएं। जितने कम हुए रहेंगे उतना कम जान पाएंगे। या इसे ऐसा भगवान की कह तो बात सकते ही हैं, क्या। जब तक स्वयं को ना जान लें। हाँ हाँ, तो आत्मज्ञान। स्वयं आत्मा परमात्मा एक है, इसीलिए तो कहते हैं आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान तो एक ही बात है। लेकिन स्वयं को जानने के लिए भी जिसको हम अभी तक स्वयं समझते आए हैं, वो थोड़ी ना वो स्वयं है। तो जो हमारे ज्ञान का स्वयं है उसको पूरी तरह समाप्ति होना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं अपने बारे में? ना शरीर जानते हैं, नाम, वंश, गोत्र, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने देखे पढ़े सूंघे ज्ञान, जाने हुए ये सब ज्ञान, ये जो इकट्ठा किया हमने, एक्युमुलेशन, दिस लाइफ टाइम का एक्युमुलेशन। पूर्ण जन्म मानते हैं तो पुराने लाइफ टाइम्स का एक्युमुलेशन। शरीर से ज्यादा जुड़े हैं तो ये फिजिकल एक्युमुलेशन, रिश्तेदारी का एक्युमुलेशन, ये सब तो इकट्ठा किया है ना हमने। ये सब हमारा हो सकता है, हम तो नहीं हो सकते स्वयं। तो इसलिए जो भी हम अब तक स्वयं को जानते रहे हैं, वो वह स्वयं नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कि स्वयं को जान के परमात्मा। नहीं नहीं, इस स्वयं को जान के नहीं होगा। जिस स्वयं को जान के होगा वो असल में परमात्मा ही है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, सोई जाने जहीं दे जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आपको जान के आप ही हो जाएगा है, या आपको जानने के लिए आप ही होना पड़ेगा। वही यहाँ पे कह रहा है, वेत्थत्वम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। क्या था? वेत्थत्वम स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थत्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। आप स्वयं से ही स्वयं को जान सकते हैं। ये बड़ा कैसे कहे, दार्शनिक है, सूक्ष्म है, और जिस नजर से देखे उस नजर से। छोटी छोटी चीज, अब जैसे आंख से हम संसार को देखते हैं, क्या आंख से आंख को देख सकते हैं? अपनी आंख से आंख को नहीं देख सकते। तो यहाँ तक कि जो अपनी इंद्रियां हैं, मन से मन को नहीं जान सकते। मन से सब कुछ जाना जाता है, लेकिन मन से मन को कैसे, उसी से उसी को कैसे जाने? लेकिन परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जा सकता है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अच्छा, ये जो है सूत्र ध्यान की गहराई में ले जाने वाला है, या चिंतन की ओर प्रेरित करने वाला है कि कैसे स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति।